जब दुनिया का बादशाह खाली हाथ गया, चौथी सदी कब्ल मसीह का ज़माना था। यूनान के शुमाल में एक छोटी मगर ताकतवर रियासत मकदूनिया वाक़ थी। वहाँ का बादशाह फिलिप दोम ना सिर्फ बहादुर बल्कि एक बेहतरीन हिकमत अमली रखने वाला हुक्मरान था। उसके बेटे सिकंदर को बचपन से ही इल्म और फ़लसफ़ा के साथ जंगी तरबियत भी दी गई। सिकंदर को जिस शख्स ने तालीम दी वो कोई आम उस्ताद नहीं बल्कि दुनिया के अजीम फ़लसफ़ी अरस्तो थे। अरस्तो ने उसे सिखाया कि एक हकीकी बादशाह सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अतल, इल्म और इंसाफ से हुकूमत करता है। सिकंदर बचपन ही से गैर मामूली जहानत और बहादुरी का मुजाहिरा करता रहा। मशहूर है कि जब वो सिर्फ 12 साल का था तो उसने एक ताकतवर जंगी घोड़े बुकीफाल्स को काबू कर लिया, जिसे कोई और छू भी नहीं सकता था। उसके वालिद फिलिप ने यह मंजर देखा तो कहा, बेटा, मकदूनिया तेरे लिए छोटी सल्तनत है, तू दुनिया फतह करेगा। ये जुमला सिकंदर के दिल पर ऐसा असर कर गया कि वो उस दिन से खुद को सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक ख्वाब देखने वाला फातेह समझने लगा। वक्त गुजरा और सिकंदर जवान हुआ, लेकिन उसके बाप फिलिप दोम को एक तकरीब के दौरान कत्ल कर दिया गया। दरबार में इंतशार फैल गया, मगर सिर्फ 20 साला सिकंदर ने न सिर्फ तख्त संभाला बल्कि अपनी फौज और सल्तनत को मजबूत कर दिया। चंद ही सालों में उसने यूनान की तमाम बिखरी रियासतों को एक परचम तले जमा किया। फिर उसने ऐलान किया, अब वक्त है कि यूनान अपनी सरहदों से आगे बढ़े और दुनिया को एक सल्तनत बनाए। एशिया की फतूहात। 1323वीं कब्ल मसीह में सिकंदर ने अपनी सल्तनत की सरहदें पार की और एशिया की तरफ बढ़ा। उसकी पहली बड़ी जंग ईरान के अजीम बादशाह दारा सोम डेरियस III से हुई। ईरान उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन सिकंदर ने अपनी अकल, रफ्तार और जंगी मंसूबाबंदी से एक के बाद एक मैदान मार लिया। पहले ग्रानिकस, फिर एशिया माइनर और आखिरकार गोगामीला की जंग। हर जगह सिकंदर ने ईरानी फौज को शिकस्त दी। दारा सोम बार बार मैदान जंग छोड़कर भागता रहा, हत्ता कि आखिरकार अपने ही सिपाहियों के हाथों मारा गया। सिकंदर ने ईरान पर कब्जा कर लिया, मगर वो फातेह की तरह नहीं आया था। उसने मकामी लोगों से नरमी से पेश आया, उनकी रवायात का एहतराम किया और पुराने बादशाह की लाश को इज्जत के साथ दफन किया। उसका असूल था, फतह सिर्फ तलवार से नहीं होती, दिल जीतने से होती है। मिस्र में फतूहात और इस्कंदरिया की बुनियाद ईरान के बाद सिकंदर ने अपनी फौज के साथ मिस्र का रुख किया और वहाँ के लोग गुलामी से तंग आ चुके थे। सिकंदर जब मिस्र पहुंचा तो लोगों ने उसे एक निजात दहंदा के तौर पर खुशामदीद कहा। उसने मिस्र में एक नया शहर तामीर करने का फैसला किया, एक ऐसा शहर जो इल्म, फ़नून और तजारत का मरकज़ बन सके। यही शहर आगे चलकर इस्कंदरिया कहलाया। सिकंदर ने यहाँ एक बंदरगाह, तालीमी इदारे और लाइब्रेरी की बुनियाद रखी। बाद में यही लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी इल्मी लाइब्रेरी बन गई। ये सिकंदर की दूर अंदेशी थी। वो सिर्फ जंगें नहीं जीतना चाहता था बल्कि तहजीब और इल्म के चिराग रोशन करना चाहता था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ईरान और मिस्र को फतह करने के बाद सिकंदर की नज़रें मशरिक की तरफ यानी हिंदुस्तान पर थीं। उसने दरियाए सिंध उबूर किया और राजा पोरस के इलाके में दाखिल हुआ। पोरस एक बहादुर और इज्जतदार हुक्मरान था। उसके पास हाथियों पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज थी, जबकि सिकंदर के सिपाही घोड़ों पर सवार थे। ये जंग तारीख की सबसे यादगार लड़ाइयों में शुमार होती है, जिसे जंग हाइडिस्पिस कहा जाता है। बारिश, कीचड़ और हाथियों के शोर में दोनों फौजें कई दिन तक लड़ती रहीं। सिकंदर की फौज को सख्त नुकसान हुआ, मगर उसकी हिकमत अमली और क़यादत ने आखिरकार जंग का रुख बदल दिया। जब पोरस गिरफ्तार हुआ तो सिकंदर ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। पोरस ने जवाब दिया, बादशाह से बादशाह जैसा सलूक करो। सिकंदर उसके जवाब से इतना मुतासिर हुआ कि उसने पोरस को उसकी सल्तनत वापस दे दी। ये वाक़या सिकंदर के किरदार की सबसे रोशन मिसाल है कि वो दुश्मन का भी एहतराम करना जानता था। वापसी और अंजाम। हिंदुस्तान की गर्मी, बारिश और लंबी जंगों ने सिकंदर की फ़ौज को थका दिया था। सिपाही मज़ीद आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। सिकंदर ने अपने ख्वाब के बावजूद वापस लौटने का फ़ैसला किया। जब वो बाबल पहुंचा तो वो थका हुआ, ज़ख्मी और बीमार था। वही शख्स जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी अब बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था।
सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर आज़म का वक्त पूरा हो गया। मरने से पहले उसने अपने सिपाहियों से 3 वसीयतें की। पहली, मेरे ताबूत को मेरे शाही तबीब कंधों पर उठाए ताकि दुनिया देखे कि मौत के सामने कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। दूसरी, मेरे खजानों का सोना चांदी रास्ते में बिखेर देना ताकि लोग जाने कि दौलत का अंजाम भी मट्टी है। तीसरी, मेरे हाथ ताबूत से बाहर रहने देना ताकि दुनिया देखे सिकंदर खाली हाथ गया है। यह इख्तितामिया यूं वो बादशाह जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई, आखिरकार वक्त के सामने हार गया। सिकंदर की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि दुनिया की हर फतह आर्जी है। ताकत, दौलत, शोहरत सब खत्म हो जाते हैं। असल फतह वो है जो इंसान अपने किरदार, इखलाक और अमल से हासिल करता है। सिकंदर ने जमीन तो जीत ली, मगर अंजाम में दुनिया को एक अब्दी सबक दे गया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसान की आजिज़ी है।